जय हिंद। आज का कैलकुलस का हमने इम्पोर्टेंट फार्मूला उठाया है। ये फार्मूला आपको याद करनी चाहिए। ये लिमिट की है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो इस फार्मूला को कैसे हम लोग याद करेंगे, इस फार्मूला को गौर से देखें और इसको याद करें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ से आपका जो, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के पेपर दे रहे हैं, जेडब्ल्यू का, आप यूपीटीयू का अगर दे रहे हैं, चाहे आप एएमयू का, जामिया मिलिया इस्लामिया का, अगर इस सेक्टर, अगर आप इंजीनियरिंग में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो इससे पहले आपको जो एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो आप इस तरह के फार्मूला को आप कम से कम जो है, कम से कम जय हिंद। कैलकुलस का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने उठाया है लिमिट का। लिमिट में ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम, अगर आप जेडब्ल्यू का, एनडीए का, आप यूपीटीयू का, और आप अगर कोई इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस जो आपका लिमिट है, यहाँ से आपका बेहतरीन जो है क्वेश्चन जो है इस मेथड से फंसते हैं। तो हम लोग सिर्फ फार्मूला को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग टिप्स भी सीखेंगे। क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो हम जो है क्वेश्चन को तुरंत कैसे आंसर देंगे, क्योंकि आपको ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये आप जो है फार्मूला को देखें। फार्मूला क्या है, इसको आपको याद करना होगा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को समझने से पहले हम लोग समझेंगे इसमें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अलजेब्रिक लिमिट्स। इसमें आपको जो है चार प्रकार के जो है पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपके क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। दूसरा आपका होता है रेशनलाइजेशन होता है। तीसरा आपका होता है डबल रेशनलाइजेशन होता है। और चौथा होता है आपका यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम नेग्लेक्टेड हाई ऑर्डर टर्म्स। ये आपका होता है। लेकिन इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बात करेंगे। क्वेश्चन जो है हमने कुछ आपको समझाने के लिए पहले फार्मूला उठाया है, तो फार्मूला ये हमने आपको समझाने के लिए है। सबसे पहले आपका दिया है लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होता है आपको याद रखना लाजिम है। आपका वन में गौर करेंगे। वन में गौर करने के लिए आप लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन होता है। लिमिट एक्स टू जीरो एक्स बाई साइन एक्स होगा, तभी उसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। या फिर लिमिट एक्स टू जीरो एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स का भी वैल्यू क्या होगा, वन होगा। लिमिट एक्स टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। लिमिट एक्स टू एक्स बाई टेन एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। लिमिट एक्स टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स लिखा है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इन सभी का जो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। इतना गौर करेंगे। इतना समझ में आ गया? इसको मैं रफ करता हूँ। अब सुनिए मेरी बात। ये जब इतना फार्मूला हो गया, तो हमने जो है कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग गौर करेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गौर करेंगे। गौर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू दिया है, लिमिट एक्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन समझाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर थ्री को जो है सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उठा के इधर रख दे रहे हैं, ताकि आपको जो है और आसानी से हम समझा सकें। ये आपका, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पकड़िएगा। यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल हॉस्पिटल रूल आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल, ये क्या होता है आपका, एल हॉस्पिटल रूल। अगर कोई भी आपका इक्वेशन दिया है तो उसमें जीरो बाई जीरो का फॉर्म में हो, चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में हो, अगर इस तरह से अगर केस अगर बन रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इसमें क्या हो रहा है, एल हॉस्पिटल रूल लग रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जब हम लगाएंगे तो क्या होता है, ऊपर का डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, और डिवाइड में क्या करेंगे, नीचे का डिफ्रेंशिएट करेंगे। नीचे का डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ऊपर का औकलन करेंगे और नीचे का औकलन करेंगे। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू को हम लोग गौर करेंगे। ये लिखा है आपका, क्वेश्चन नंबर टू जो है लिखा है आपका, लिमिट एक्स टू जीरो। इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से। ये लिखा है, और यहाँ पे लिखा है वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है। मेरे को इसका मान निकालना है। लिमिट एक्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिखा है। अब देखो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जीरो बाई जीरो, यानी ऊपर भी जीरो रखेंगे और नीचे भी जीरो रखेंगे। तो
यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे x का मान अगर मैं जीरो रख दूंगा तो ये आपका जीरो बन जाएगा, और cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो वन होता है, यानी वन माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, आएगा ना। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे, हमने फिर क्या है देखा है, जब जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है तो हम जो है ऊपर न्यूमरेटर का आप डेरिवेटिव निकालोगे और इसी तरह से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालोगे, यानी आप इसका जो है डेरिवेटिव निकालोगे तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट में आपको बताने के लिए पहले आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टू जीरो, यानी डी डी एक्स ऑफ ऊपर के ले लेंगे वन माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स टू जीरो, इधर गौर करेंगे, यहाँ पे है ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ पे गौर करना। यहाँ पे देखो वन का अगर मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ऑकलिंग करता हूँ, तो ये क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, और ये आपका क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा कॉस एक्स का हम करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका माइनस साइन एक्स, कॉस के क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका दोस्त आ जाएगा एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी एक्स का एक्स के पावर एन के क्या होता है, तो एन एक्स के पावर एन माइनस होता है, यानी एन का स्थान पे टू है, एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी टू माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आ जाएगा। इसको लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं था, यानी साइन एक्स बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो जब इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या जीरो आ गया, इसका साइन एक्स बाई टू एक्स, यहाँ पे क्या है, लिमिट है, यहाँ पे क्या है आपका, लिमिट है, लिमिट एक्स टू जीरो है। मैं एक स्टेप और लेता हूँ, यहाँ पे गौर करेंगे, लिमिट क्या दिया है, लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स लिख दिया है, देखिए ये वाला ना, ये वाला आप लेंगे, ये वाला साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, और इंटू क्या लिखा है, वन बाई टू लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू तो आपको पता है, अभी आपके फार्मूला के हिसाब से अभी हम लोग चले थे, क्या आया है, इसका आपका वैल्यू जो है वन आया है, क्या आया है, इसका वैल्यू वन आया है ना, तो ये वन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वन इंटू वन बाई टू, यानी ये हो जाएगा आपका वन बाई टू हो जाएगा। इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो थ्री दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थ्री को कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जो है थोड़ा सा छोटा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ताकि आप इसको से मिनिमाइज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ये हमने मिनिमाइज कर दिया, ये आपका मिनिमाइज हो गया, आप गौर करेंगे, ये हमने यहाँ पे इसको रख दिया। क्वेश्चन नंबर थ्री को गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री को भी हम उठा लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थ्री को भी से उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री को यहाँ पे रखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं x के वैल्यू यहाँ पे जीरो रखता हूँ, ये जीरो आ जाएगा, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, और जीरो रख देंगे तो जीरो, जीरो बाई जीरो, यानी ये भी क्या रहा है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म में दे रहा है, यानी ये भी क्या होगा, यल हॉस्पिटल रूल लगेगा, क्या लगेगा, यल हॉस्पिटल रूल लगेगा। सेम फंडा ये अप्लाई अप्लाई करेंगे, यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएट डिवाइड नीचे का डिफरेंशिएट, ये आप इसको लगाएंगे फार्मूला, यानी ये हो जाएगा आपका, जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ से मैं ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, तो यहाँ पे लेंगे डी डी एक्स लिमिट एक्स टू जीरो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स इंटू एक्स की पावर में थ्री। अब आप देखो साइन का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा, कब आपका माइनस वन हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा आपका एन एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी टू हो जाएगा। ये हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लिमिट होगा ना, क्योंकि लिमिट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टू जीरो। अब गौर करना, अगर यहाँ पे भी मैं चेक कर रहा हूँ, तो अगर मैं cos x का मान अगर मैं जीरो रखता हूँ, ये जीरो, cos x के वैल्यू जीरो रखने के बाद क्या आता है, ये भी वन आता है, वन माइनस वन करेंगे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यानी एक बार और यल हॉस्पिटल रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यल हॉस्पिटल
रूल लगेगा, एक बार और लगेगा। ऐसे हम गौर करते हैं, ठीक है, यल हॉस्पिटल एक बार और लगेगा। अब गौर करना यहाँ पे, अब यहाँ पे गौर करना, गौर करने वाली बात है। एक बार और यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कॉस एक्स का जब मैं लगाऊंगा तो लिमिट में ही यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिमिट का पहले एक्स टू जीरो, कॉस एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या होता है आपका, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसका आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे क्या जीरो है, तो फिर एक बार और जीरो बाई जीरो रखेंगे तो एक बार और यल हॉस्पिटल रूल लगेगा, एक बार और यल हॉस्पिटल रूल लगेगा, यानी एक बार और यल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो यहाँ पे गौर करेंगे इस वाले केस में, या तो आप मत लगाइए एल हॉस्पिटल मत लगाइए, डायरेक्ट भी देख रहे हो आप, डायरेक्ट देखने के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आप गौर करो, ये आपका क्या है, ये इतना पे सिर्फ गौर करेंगे आप, इतने पे, इतने पे आप गौर करेंगे, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स लिखा है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इंटू आपका आ जाएगा -1/6 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या बना लेगा, इसका वैल्यू आपका 1 बना लेगा, क्या बना लेगा, 1 बना लेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा -1/6 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये ट्रिक कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है इसको, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा ज़्यादा लोग तक जो है आप इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ में आप अच्छे से जो है इस मेथड को लर्न कर लें, क्योंकि हमको यल हॉस्पिटल रूल तब तक लगाएंगे जब तक जो है सही से वैल्यू मेरा जो है ना दे दे, ठीक है। तो यल हॉस्पिटल हो सकता है 2 बार भी लगाना चाह सकते हो, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी, वो कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आपको जो है दिल से सपोर्ट करो। थैंक यू, दुआ में याद रखें।